हमारे दो। वो हमारे दो कौन? हम दो तो क्लियर हो गया। हम दो कौन? मैं तेरी बुक ये तो। और हमारे दो कौन? हमारे दो कौन? दो बच्चे माना है ना, तो नजर नीचे नहीं गई। अगर ये मान ले कि हम दो और हमारे ऊपर वाले दो, अगर ऊपर वाले दो नहीं हो तो भी हम नहीं हो। ऊपर वाले छोड़ दिए, नीचे वाले पकड़ दिए तो नीचे न नजर होगी तो आप पे गिरावट की तरफ होगी। श्राद्ध सिखावे है कि नजर ऊपर जावे, नीचे वाले दो नहीं, ऊपर वाले दो। तो ये श्राद्ध हैं, ये थैंकफुल बनाते हैं, शुक्रिया करना सिखाते हैं। अब जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है उनका धन्यवाद करो, थैंक्स करो। ये चीज श्राद्ध सिखाता है। नीचे वाले दो मान्यत नहीं सिखाएंगे। पूरे खामखा की अपेक्षाएं, उम्मीद पैदा होती हैं, वो क्या पूरी हो कि ना हो। लेकिन ये श्राद्ध दिखाते हैं जिन्होंने कर लिया, उनका तो शुक्रिया करो। उन्होंने तो कर लिया, करके चले गए। अरे मैं नीचे वाला का पता है नहीं, वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर ऊपर वाले छोड़ के नीचे वाले पकड़ लिए तो नुकसान न करेंगे, सीधी बात। क्यों करेंगे? उसका सिस्टम है, क्योंकि उनके मोह बस हम उनका करते रहेंगे, जितना करना चाहिए उससे ज्यादा करेंगे। मोह बस उनके लिए कमाना तो है, ये तो कर्तव्य का बात है, लेकिन जोड़ना ये मोह की बात है। अगर हम जोड़ते जोड़ते उनको खूब सारा पैसा, कोठी बंगला सब दे के जावा तो उन करने के बच गया तो वो क्या करेंगे? वो महंगाई करेंगे, वाह बच गई, वह हमने करी नहीं, क्यों? हम तो जोड़ने में लगे रहे, वो फिर महंगाई करेंगे। तो सही तरीका क्या है कि हम ऊपर वाला का जो होके गए, जिन्होंने हमारे लिए किया, चाहे उन्होंने किले खरीद के ना दिए हों और लाखों करोड़ों जोड़ के ना दिए हों, तो भी धन्यवाद करो। उन्होंने जन्म तो दिया, जन्म ना देते तो इस दुनिया में नहीं आते। जन्म के साथ साथ हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया। वो अलग बात है भाई, जिसने ढंग से बोलना आप ना सीखे हो तो उन्हें क्या देखा वो तो फिर अपनी कंपनी से सीखेंगे, से गाड़ी देना सीखें जैसा। लेकिन फिर भी उन्होंने किया, तो इतना किया है, इसके लिए भी रिटर्न दे। रिटर्न भी किस रूप में दे? ये तो नहीं रहा भाई चलो इन्हें कराया है, हम भी इनका कुछ करा, कर्तव्य समझ के। इसके बजाय भारत की संस्कृति गजब की है, उन्होंने कहा कि तुम कर्तव्य नहीं, इनका ऋण समझो, इनका कर्जा है। फर्ज समझ के करने में तो अहंकार भी पैदा हो जाएगा, मन ने इतना करा, मन ने इतना करा। लेकिन अगर यूं सोचा भाई इसका कर्जा चुकाना है, उसमें इनकार क्या होगा? इसलिए इसको ऋण कहा कि माता पिता दादा दादी का श्राद्ध करना माने
समझो उनका कर्ज से पूरी होना। कर्ज किसी का चुकाया जाएगा तो थैंक्स होगा, अतने वक्त पर मेरे काम आया, मेरा खातिर करया, इसलिए यू कर्जा था मैं चुकाऊं। इससे नम्रता आवेगी, अहंकार को नहीं आओ, मरोड़ को नहीं आओ, मैंने यू करया, मैंने यू करे ना, तने कर्जा चुकाया है, इसलिए ऋण का है, इसको पितृ ऋण। अब सवाल है कि इसको कैसे करें, चुप कर चुकाऊं, वो तो गए, वो तो ना खा सकते ना पी सकते, सिर्फ भाव ग्रहण करेंगे। तो कैसे करें? परंपरा के है, अर्पण करो, तर्पण करो, ब्रह्मा भोजन करो और दान करो। 4 बात है श्राद्ध में। ब्रह्मा भोजन करते हैं, मुख्य ब्राह्मण को खिलाते हैं, लेकिन ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? सत पात्र की बात आओ, पात्र को समझ के सब करना चाहिए। ब्राह्मण को ही क्यों और किसी को क्यों आजकल कहते हैं गरीब को खुआ दो, गरीब की मदद करो, वो कहा उसने खुआ दो, कहते हैं ना, लेकिन राइट क्या है? सोचो, ब्राह्मण को क्यों खिलाते हैं और गरीब को क्यों नहीं? सोचो, हमने अपना जो कुछ भी है वहां लगाना चाहिए, उसे खिलाना चाहिए जिससे समाज का भला हो। एक आदमी ऊंट से और उसने और पाल दे तो उत्पना उसका घटेगा बढ़ेगा? वो तो संकट हो गया समाज के ऊपर, छेद देगा करा किस किस में। केवल ब्राह्मण ऐसा है जो किसी ने छेद नहीं, और वो भी कौन सा? संगम युगी ब्राह्मण। बाकी ब्राह्मण तो छेदनीय हो रहे हैं, क्योंकि गिरते गिरते सारी सृष्टि ही शुद्र होगी, सभी आगे उसमें। और पितृराजी जब होंगे कि मेरा इसी जगह खिलाओ जो सबका कल्याण करने वाला। कल्याण सबका दो कर सके, तीसरा कोई को नहीं। या तो शिव भगवान या उसके डायरेक्ट बच्चे। हम देख भी रहे, भगवान ने क्या चाहिए? सबका कल्याण खातिर आवा है, ये पुरानी सड़ी हुई दुनिया में आवे, और महाराज जी से खसबूतला दो रहा है जो किसी काम के नहीं, जिन्हें घर के देख के राजी ना, पड़ोसी देख के राजी ना, कोई भी तो राजी नहीं। मरण में भी 13 दिन बैठ के भी राजी नहीं, 5-4 दिन में कर करा दो। ईशा दौर आवे, उसने के स्वार्थ है, उसका के कसर है तुम्हें? सिर्फ कल्याण के लिए, इसके शिव का अर्थ ही कल्याणकारी। तो सिर्फ वो कर सके है या उसके बच्चे, यानी ब्रह्मा कुमार कुमारी के करे हम अपना सारा जीवन ओरा खातिर, ओरा के बीच में पड़न खातिर उनकी समस्या सुलझाने में लगे, अब और कोई मतलब हम भगवान से मिलके वो तो संतुष्ट हो जाए, उनके मुंह तो निकला हमने बस और कुछ नहीं चाहिए, भगवान मिल गया सब कुछ मिल गया, है ना?
लेकिन जो पक्के हैं ये उनसे ही निकलेगा, क्योंकि भगवान आके 3 धर्मों की स्थापना करे, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय और देवता, है ना। तो जब ज्ञान में आम है, कहने को तो नया जन्म हो गया, ब्रह्मा मुख वंशावली में आ गया, लेकिन कई जन तो उन्हें लड़ाई में रहना पड़े, है ना। इसलिए बाबा ने भी कहना पड़ा है कि तुम योद्धा हो, गुप्त योद्धा हो। और लड़ाई भी किन के साथ है? और दुनिया सारी दुश्मना के साथ लड़ती आई, और ब्राह्मण अपने घर का गए। बात क्या तो लड़े है, घर क्या थे? कितना संघर्ष करना पड़ा है। एक समझ मागी सुना थे, चुकरे आगे सुन खातिर समझ मागी, वो बात तो सुना सही है, खरी है, इसमें नुकसान की तो बात नहीं, या तो चढ़ती कला है। आदमी तो साधारण आदमी तो देवता बनाने की पढ़ाई रही, ना खर्चा लगता, ना कभी खूब आते, इससे बढ़िया तो और क्या होता। भगवान सब पर पढ़ के देने लग गया, एक का समझ मांगी, उपदेश का समझ मांगी, जिसके घर तो ना आई। ये सब किया है, कहानी है। इबुन में उन गैल पर संघर्ष करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा, एक दिन में खत्म नहीं हो। इसलिए ब्राह्मण जब बनेंगे जब झगड़ा में जीत पाले, इतने नहीं, इतने तो क्षत्रिय हो गए। वो युद्ध कौन करे है? क्षत्रिय करे। तो बाबा कहे तुम क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण बनो, और ब्राह्मण जब को आवेंगे, जब उनका कोई झगड़ा लड़ाई नहीं रहेगा, घर में शांत हो जाए। गणेश दिखाया है जो कर शिव का निष्कंटक समाधान स्वरूप हो गए, समस्या खत्म हो गई आपस की। तो योद्धा के बाद फिर ब्राह्मण, तो योद्धा को क्षत्रियों को जमाने की कोई रस्म नहीं, वो तो जमाओगे। देखा मारे के में करनी है, मारे भी कांटे दूर हो जाए, ठीक है, ये समझने की बात है। जो आपका युद्ध में है वो पितराते ही टुकड़ ले जाएगा, वो तो नीचे चक्कर काटे है ना। तो संघर्ष के बाद जिसकी अपनी समस्या खत्म, फिर उसके जी में आगे मोहरा की भी समस्या दूर करूं, यानी सेवादारी बढ़ गया। अपनी खत्म होगी समस्या तो फिर के जी में होगी, फिर दया होगी और पे। अपनी नहीं हुई तो इतना अपने में चक्कर काटी जाएंगे, सारी अणुए दिखेगा जो अड्डा चल रहा है, क्यों कर ठीक हो, वो ठीक हो जाएंगे, फिर और पर दिखे वो देखिए इसकी भी क्या हालत। फिर सेवा करने की करेगा। तो बाबा के बच्चे खास वो है जो सेवादारी बन गए। अगर उन्हें मजबूत कराएंगे, उन्हें खीर खुआएंगे तो अच्छी सेवा करेंगे ना। वो आप भूखे मर जाओगे तो क्या करेंगे? इसलिए उन्हें जमाने की रस्म है, क्यों? वो औरा की समस्या ठीक करेंगे, और वो तुमने तो न्यूज करना चाहिए, वो बेजुग दुख दी। क्यों? जितने दिन वो रहेंगे उतने काम के होंगे, और ज्यादा काम के बढ़ते जाओगे।
सही ब्राह्मण होगा वो जितना पुराना होता जाएगा उतना ही काम का होता जाएगा ज्यादा। अणु दुनिया की सारी चीज जितनी पुरानी होती जाएंगी उतनी कंडेम होती जाएंगी, लेकिन ब्राह्मण अगर पुराना होता जाएगा उतना है वो बढ़िया काम का विश्व कल्याणकारी बनता चला जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को खिलाना की रस्म थी। क्यों तो सब काम का है, इसको पालो पोछो यू लगे हो रहा के काम रहा है, समझ में, इसलिए रस्म थी।